Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच गंगा के किनारे एक टूटा फूटा आश्रम और उसमें एक पतला दुबला शरीर वाला व्यक्ति, सामने हिंदी अंग्रेजी अखबारों का अंबार। पहली नज़र में देखने पर आपको ये एक आम संत की तरह लगेंगे, लेकिन ये कोई आम संत नहीं है, बल्कि मातृ सदन आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती हैं। स्वामी शिवानंद सरस्वती और उनका मातृ सदन 13 जून 2011 को पहली बार उस वक्त चर्चा में आया जब गंगा में अवैध खनन को लेकर उनके 34 वर्षीय शिष्य स्वामी निगमानंद ने 115 दिनों तक अनशन करने के बाद अपने प्राण त्यागे थे। बताया जाता है कि स्वामी शिवानंद सरस्वती के आश्रम में कई ऐसे शिष्य हैं जो आज उनकी आवाज़ पर गंगा के लिए प्राण त्याग सकते हैं। गंगा को लेकर स्वामी शिवानंद सरस्वती और उनके शिष्यों की प्रतिबद्धता को देखकर हरिद्वार जिला प्रशासन ही नहीं, उत्तराखंड सरकार भी घबराती है। स्वामी शिवानंद की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी और तप है, जिसके कारण आज भारत से अधिक विदेशों में उनके शिष्य और उनके समर्थक हैं। इसके अलावा स्वामी शिवानंद सरस्वती और उनका मातृ सदन की ताकत उनकी किसी भी बात को शास्त्रों के साथ वैज्ञानिक तरीके से रखता है। स्वामी जी के शिष्यों में अधिकांश IIT और उच्च शिक्षा प्राप्त शिष्य हैं। स्वयं स्वामी जी भी रसायन विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। आपको बता दें कि गंगा नदी में खनन पर रोक को लेकर सन 1998 से मातृ सदन का आंदोलन चल रहा है। अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए 13 जून 2011 को मातृ सदन के स्वामी निगमानंद की मौत हो गई थी। लेकिन गंगा में अवैध खनन को रोकने को लेकर कोई कार्रवाई न होते देख एक बार फिर स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कमान अपने हाथों में ली और गंगा में खनन को लेकर 27 नवंबर को अनशन पर बैठ गए। इससे पहले स्वामी शिवानंद ने 22 दिनों से अनशन पर बैठे अपने शिष्य ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का अनशन समाप्त करवाया था। मातृ सदन में पत्रकारों से बातचीत में अपने संयम व्रत का पालन करते हुए स्वामी शिवानंद ने कहा कि सरकार अकर्मण्यता के लिए स्वामी निगमानंद की तरह वह अपने किसी भी शिष्य की बलि नहीं देना चाहते। यही वजह है कि गंगा में अवैध खनन को रोकने की उनकी मांग को लेकर तपस्या कर रहे मातृ सदन आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी सरस्वती ने 3 दिसंबर से जल त्याग दिया। उनके इस कदम से प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और वो रात को उनसे वार्ता करने को पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अनशन समाप्त करने और बातचीत से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि स्वामी शिवानंद ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत को हरिद्वार के लिए अभिशाप बताते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस खबर के मीडिया में आने के बाद सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं और वो स्वामी शिवानंद का अनशन तोड़वाने के लिए रास्ता तलाशने में जुट गए हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.